नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों, मैं जया किशोरी। 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। समस्याओं का दुख दर्द का हुआ अंत, अर्थात एक नहीं दो नहीं तीन ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर खुशी से नाचने लग जाओगे। दोस्तों, आपके घर 5 बड़े देवी देवता पधारने वाले हैं। क्यों आपके घर आएंगे? क्योंकि खाना खाने आपके घर आएंगे। इसलिए तुम्हारे जिंदगी में जितने भी परेशानी है, जितने भी कष्ट दुख दर्द है, सारे दुख दर्द का खत्म हो जाएंगे। भोले बाबा पर भरोसा रखिए, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से 5 बड़े देवी देवता खाना खाने के लिए तुम्हारे घर आ रहे हैं। स्वागत में ये 4 गलतियां भूलकर भी मत करना जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, याद तो रही पहली बड़ी घटना। आगे आपको हम बहुत बड़ी घटना के बारे में बताएंगे, जिसकी सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएगा। समय बहुत कम है, वीडियो को मजाक समझने की गलती ना करें और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखें, क्योंकि जो घटनाएं अगले आने वाले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में होगी वह कभी भुला नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है देवता हमेशा स्वर्ग से नहीं आते, कभी कभी इंसान के रूप में तुम्हारे ही घर भोजन करने आते हैं। पर याद रखना, अगर उस समय तुमसे 4 में से कोई एक भी गलती हो गई तो आशीर्वाद की जगह जीवन भर का पश्चाताप भी मिल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है वे 5 देवी देवता पहले ही तुम्हारे आसपास हो। इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं, आसपास कोई ना हो तभी देखना। बहुत बड़ी घटनाएं अब आपकी जिंदगी में होने वाली है और खुशी से तुम नाचने लग जाओगे धरती में। प्रथम बार इतनी बड़ी घटना होगी और आपके घर क्यों करना है? इतने बड़े बड़े शक्तियां पधारेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। आखिर कौन कौन से देवी देवता आपके घर आएंगे, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आपको हम बताएंगे। बस विनती करता हूं कि आप ध्यान से आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को देख लीजिएगा। कौन है वह 5 देवी देवता? शास्त्र कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने का समय आता है तो ईश्वर स्वयं परीक्षा लेने आते हैं। ये 5 रूप हो सकते हैं। 1 भूखे साधु या वृद्ध के रूप में, 2 गरीब या असहाय स्त्री के रूप में, 3 अचानक आए रिश्तेदार या मेहमान के रूप में, 4 रास्ता पूछने वाले अजनबी के रूप में, 5 बच्चे या विकलांग व्यक्ति के रूप में। ये खाने के बहाने नहीं आते, ये तुम्हारा संस्कार, व्यवहार और अहंकार देखने आते हैं। जब देवी माँ दुर्गा जी आपके घर पधारेंगे तो दोस्तों, उनके चरण स्पर्श होते ही तुम्हारे घर की तमाम प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप दूर हो जाएगी और सकारात्मक रूप धारण कर लेंगे। तुम भी कहोगे कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? कौन से देवी देवता तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं? आपके दुश्मनों को अगर पता चलेगा तो आपके दुश्मन तरस तरस कर मर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, खाना क्यों? शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती, वहाँ पुण्य नहीं टिकता, और जिस घर में अन्न प्रेम से परोसा जाए वहाँ देवता स्वयं बैठते हैं। इसी प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में मात्र आने वाले 24 घंटे के भीतर होने वाली है। आप इसे विधाता का खेल कर सकते हैं, विधाता का चमत्कार कर सकते हैं। 24 घंटे के भीतर इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां आपके घर पधारेंगे, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी। आखिर भगवान हमारे जीवन में जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कल आपको पता चल जाएगा, कल का सुबह आपके जीवन के सबसे बेहतरीन दिनों में से कोई एक होगा। प्रभु की लीला आंखों से देखने वाले हो, ऐसा भयानक खुशखबरी पहली बार आपकी जिंदगी में होगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, गलती ना। एक चेहरे पर झुंझुलाहट, यानी कि दोस्तों, अगर मेहमान अचानक आए और तुम्हारे चेहरे पर यह भाव आए, अभी क्यों आ गए, खाने का टाइम बिगाड़ दिया, अब क्या बनाऊं, उसी क्षण देवता समझ लेते हैं ये घर आशीर्वाद के योग्य नहीं। याद रखना, देवता शब्द नहीं पढ़ते, भाव पढ़ते हैं। इसलिए उसके सामने हमेशा खुशी से पेश आए और उनके स्वागत में कोई गलती ना करे, क्योंकि जब ऊपर वाले देते हैं तो छप्पर फाड़कर खुशियां देते हैं, और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाले हैं। पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता तुम्हारे साथ हैं, इसलिए ऐसी घातक गलतियां ना करें तथा गलती ना दो बासी या मन से ना बनाया भोजन। यानी कि दोस्तों, अगर भोजन दिया जाए लेकिन मन से नहीं, प्रेम से नहीं, श्रद्धा से नहीं,
तो शास्त्र कहते हैं ऐसा अन्न पुण्य नहीं पाप बन जाता है। अगर मन में आया जैसे तैसे खिला दो तो समझ लो अवसर हाथ से फिसल गया। जी हाँ, यह आपकी दूसरी गलती हो सकती है। इसे भी बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। गलती करोगे तो पछताओगे क्योंकि आप बहुत नसीब वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए आपके घर इतने बड़े बड़े देवी देवता पधारने वाले हैं। मौका आपके हाथ में है, इसे जाने मत दीजिएगा, यही आपसे अनुरोध है। जी हाँ दोस्तों, गलती ना। 3 तुलना और तिरस्कार अर्थात प्यारे भक्तों, अगर मन में यह विचार आए ये लोग कौन हैं? इनके साथ क्यों बैठूं? इनकी हैसियत क्या है? उसी पल तुमने देवता नहीं अपने अहंकार को भोजन करा दिया। और जहां अहंकार बैठता है वहां ईश्वर उठकर चला जाता है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर, अपने काबिलियत पर, किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं अहंकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान का बनाया गया हम एक कठपुतली हैं। भगवान जैसे ना चाहता है वैसे ही हमारे जिंदगी चलता है। इसलिए घमंड किस बात की कि भगवान पर भरोसा रखो और एकदम सरल जिंदगी जियो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल चुका है। 5 बड़े शक्तियां 24 घंटे के भीतर तुम्हारे घर में विराजमान होंगे। इसीलिए मिठाई बांटने की तैयारी कर लो, समय बहुत कम है, गलती ना। 4 खाने के बाद अनादर, यानी कि दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। अगर भोजन के बाद ठीक से विदा ना किया, पानी ना पूछा, सम्मान से शब्द ना बोले तो समझ लेना परीक्षा में फेल। शास्त्र कहते हैं अतिथि भोजन से नहीं व्यवहार से तृप्त होता है। इसलिए हमेशा अपने व्यवहार को कोमल और अच्छी छवि बनाकर रखें। जो भी आपके घर आएंगे उसकी देखरेख अच्छी से करो, क्योंकि जो मेहमान होते हैं भगवान के भेजे गए रूप होते हैं। उनके स्वागत में कोई गलती ना करे, उसके बाद तुम्हारे जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशखबरी आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको हम जो 4 गलतियों के बारे में बताए हैं, अगर आप इन सारी गलतियों को नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी में आखिर क्या बदलाव आ सकते हैं उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। रुका हुआ धन खुलेगा, घर में शांति लौटेगी, संतान का भाग्य चमकेगा, अचानक खुशखबरी मिलेगी, वर्षों पुराना कष्ट समाप्त होगा, क्योंकि देवता खाली हाथ नहीं आते हैं। हो सकता है अगले 21 दिनों में तुम्हारे घर कोई ऐसा आए जिसे तुम साधारण समझो, लेकिन याद रखना ईश्वर हमेशा सादगी में छिप कर आते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो नीचे कमेंट में लिखो ना, मैं हर अतिथि को देवता मानूंगा। ऐसा अगर आप अपने जीवन में ठान लोगे तो भगवान आपके जीवन को करोड़पति बना देंगे और राजा के समान जिंदगी जिएंगे। हर जगह तुम्हारे मान सम्मान होगी, तुम्हारे घर खुशियों से भरा रहेगा, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। जब आप इतने अच्छे कार्य करोगे, बजरंगबली जी के साथ हमेशा पाओगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं आ सकती है। और ऊपर से 5 बड़े शक्ति तुम्हारे घर में विराजमान हो चुके हैं। इसीलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए, चमत्कार होकर रहेगा। 24 घंटे में लॉटरी नहीं जैकपॉट लगेगा। अर्थात प्यारे भक्तों, आज बात लॉटरी की नहीं होगी, आज बात होगी जैकपॉट की। वो भी ऐसा जैकपॉट जो इंसान की खाली किस्मत को भी ताज पहनाकर राजा बना देता है, क्योंकि महासंयोग बन चुका है, भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। और जो ये संदेश सुन रहा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसे खुद ऊपर वाले ने चुना है। इसलिए आज का वीडियो का निर्माण आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हुआ है। बहुत मेहनत के बाद इतनी खास वीडियो आपके लिए बनाए हैं और मुझे पता है आप वीडियो को आधे अधूरे में नहीं छोड़ोगे और अपने बिगड़े भाग्य को बदल लो। जो तुम्हारा सपना है साकार कर लो, मेहनत करो, मेहनत से मत डरो। देखिए मुझे पता है तुम किसी चीज से बहुत अधिक परेशान हो, परेशानियां लगातार आपकी जिंदगी में आ रही है। 1-2 नहीं, बहुत तरह के परेशानी, आप दिन पर दिन परेशान ज्यादा हो रहे हो। मुझे पता है, यहाँ तक कि आप अपनी मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप अपने कार्य से आलस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आलस हो ही जाता है। जो गलती आप कर दिए हैं दोबारा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वही गलती हो जाता है। परंतु इस दौरान महादेव का कुछ संकेत मिल रहा है और यह संकेत सिर्फ आपके लिए है, आपके जीवन के लिए है। बहुत बड़ी घटनाएं मात्रा अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में होगी।
बेटा, ब्रह्मांड से सीधी खबर है। आज की रात एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होगा जिसे सिद्ध लोग धन चक्र का जागरण कहते हैं। और ऐसा महासंयोग किसी के कुंडली में बहुत वर्षों के बाद बनता है। अगर तुम्हारे कुंडली में इतने अच्छे योग का निर्माण हुआ है तो आप समझ जाएं कहीं ना कहीं भगवान का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर है। तभी तो आपकी इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और ऐसा महासंयोग पहली बार बना है। इस समय किसी को लॉटरी नहीं, सीधा जैकपॉट लगता है। क्योंकि जब महासंयोग बनता है तो इंसान की पुरानी किस्मत, पुराने कर्म सब रिसेट हो जाते हैं। उसके बाद अचानक कर्म का लॉटरी लगता है। ये लॉटरी एक बार ही लगता है, परंतु भाग्य बदलने के लिए बहुत होती है। इसे एक तरफ से सट्टा खा सकते हैं। ये नसीब का खेल होता है, किस्मत का खेल होता है। और अब तुम्हारा किस्मत तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं, तुम्हारे समर्थन कर रहे हैं। आज जो सुन रहा है उसका नाम भाग्य सूची में लिखा जा चुका है। थोड़ा सब्र कीजिए, तुम्हारा भी जिंदगी अब बदल जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा और खजाना आएगा। जी हाँ दोस्तों, बेटा 3 संकेत मिलेंगे और जैसे ही ये 3 संकेत पूरे हुए समझ लेना मेरे आशीर्वाद से धन वर्षा शुरू। पहला संकेत, घर के बाहर कोई अनजान आवाज जैसे दस्तक। ये संकेत है धन प्रवेश का। दूसरा संकेत, अचानक मन में ऊर्जा उठेगी, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो अब मेरा समय आ गया। तीसरा संकेत, एक सेवन, कोई पुरानी समस्या खुद ब खुद हल होती दिखेगी। यही महासंयोग की पहचान है। और ऐसा ही घटनाएं आने वाली मात्रा अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में होगी। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो थोड़ा सब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आखिर कैसे आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी परिवर्तन आपको काफ़ी जिंदगी में काफ़ी जगह सबको लेकर जवानी कीजिए। हमारा को भी जीकर का काफ़ी जिंदगी में होगी सकते हैं। कैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, सब कुछ आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। मेरा किसी भी बात को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे अगर आधे अधूरे में छोड़ दोगे तो फिर आने वाले समय में जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। इसीलिए आपको हम कुछ उपाय और कर्म संयोग के बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन बेटा, जैकपॉट पाने के लिए सिर्फ एक बात याद रखना, अपने दरवाजे पर आज शाम दीपक जलाकर रखना। ये दीपक ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को खींचता है जो धन भाग्य को जगाती है। और घर में प्रवेश करते समय धीरे से बोलना, मेरे घर में लक्ष्मी का प्रकाश बना रहे। बस इतना सा उपाय और महासंयोग आपकी किस्मत को पकड़कर उसे ऊपर खींच देगा और बहुत बड़ी जैकपॉट तुम्हारे नाम की लग जाएगी। उसके बाद तुम्हारी जो परेशानी है, जो पैसों की दिक्कत है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री विष्णु, जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा। थैंक यू मेम जरूर लिखें, आपके सारे कार्य आ जाएगा। कमेंट डायलेट जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, रोजमर्रा की दिनचर्या में आज कुछ बदलाव आएगा। प्रॉपर्टी अथवा वाहन खरीदने संबंधी योजना है तो आज उसे कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। आप अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को निखारने के लिए कुछ खास नियम भी बनाएंगे। विदेश जाने के लिए कोई गतिविधि शुरू हो सकती है तथा व्यर्थ की मौजमस्ती की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। किसी भी असमंजस की स्थिति में निर्णय लेते समय परिवारजनों की सलाह अवश्य लें तथा स्वभाव में सहजता बनाए रखें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही किसी से कोई वादा करें और हाँ, मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। कुछ नए एग्रीमेंट मिलेंगे। सौंदर्य उत्पादों से जुड़े कारोबार में भी सुधार होगा। किसी सहयोगी से चल रहा पुराना मतभेद दूर करने का बेहतर समय है। ऑफिस में किसी भी क्लाइंट को बाधार के साथ बहसबाजी में ना पड़े तथा मित्रों तथा नजदीकी संबंधियों के साथ मिलना जुलना सबको खुशी प्रदान करेगा और आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूरी रखें। कब्जियत और गैस की समस्या बढ़ सकती है। स्वस्थ रहने के लिए संयमित दिनचर्या रखें तथा योगा और मेडिटेशन को भी दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही में दोस्तों, भावनात्मक रूप से आप पहले से अधिक संवेदनशील रहेंगे और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।
परिवार में कुछ परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति स्पष्ट होगी। किसी त्याग या समझौते की आवश्यकता पड़ सकती है जो आगे चलकर मानसिक शांति देगा। आर्थिक मामलों में रुकावट या देरी महसूस हो सकती है, इसलिए बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा। सामाजिक स्तर पर आप थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं तथा कुछ योजनाएं अस्थायी रूप से रुक सकती हैं या दिशा बदल सकती हैं। ये समय नई रणनीति सोचने और पुराने तरीकों की समीक्षा करने का है। प्रमोशन या साना में कुछ के लिए जा रहे हैं, इंसेंटिव में देरी संभव है। नौकरी या व्यवसाय में धैर्य रखना जरूरी होगा। रचनात्मक क्षेत्रों, रिसर्च, ट्रेनिंग या बैकग्राउंड वर्क से जुड़े लोगों को सीखने का अवसर मिलेगा। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। और हाँ, कपल्स के बीच दूरी या एक तरफा प्रयास की भावना आ सकती है। रिश्ते को समझने के लिए समय और स्पेस देना जरूरी होगा। सिंगल लोगों को पुराने अनुभव या अधूरे रिश्ते याद आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रतीक्षा और त्याग की भावना बढ़ेगी। जबरदस्ती निर्णय लेने से बचें तथा अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। आप विवेक और चतुराई से विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत महसूस होगी। कोई मित्र या नज़दीकी रिश्तेदार का आगमन होगा तथा अपने गुस्से पर काबू रखें तथा संबंधों में खटास न आने दें। आपका आक्रामक स्वभाव कभी कभी आपके लिए ही परेशानियां उत्पन्न कर देता है तथा कुछ संबंध भी खराब हो जाते हैं। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है। और हाँ, व्यावसायिक स्थल पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी अपना ध्यान काम पर नहीं देंगे। इस समय कोई भी नया काम या योजना कामयाब नहीं रहेगी। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक के साथ सौम्यता से पेश आए। पति पत्नी के बीच आपसी बेहतरीन तालमेल तथा मधुरतापूर्ण संबंध रहेंगे। कोई पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में परिणत हो सकती है। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। अपनी दिनचर्या संतुलित रखें तथा मन में बीती बातों की गूंज रहेगी जिससे आप वर्तमान को अधिक संवेदनशील नजरिए से देखेंगे। परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ेगा और किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे का सौम्य समाधान निकल सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों की मासूम खुशी मन को शांति देगी। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, हालांकि भावनात्मक कारणों से खर्च बढ़ सकता है। सामाजिक स्तर पर आपकी सौम्यता और भरोसेमंद स्वभाव की सराहना होगी तथा किसी पूर्व प्रोजेक्ट, पुराने क्लाइंट या पहले की नौकरी से जुड़ा अवसर स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती